हेलो दोस्तों, यदि आप भी एक सुरक्षित और टैक्स फ्री स्कीम ढूंढ रहे हैं अपने पैसे को निवेश करने के लिए, तो आप पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं। लेकिन क्या आप लंबे समय तक निवेश करने के लिए तैयार हैं? कम से कम 15 साल, तभी आप पीपीएफ में निवेश करें। हाँ दोस्तों, ऐसी ही सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे पीपीएफ में कितना निवेश कर सकते हैं, ब्याज कितना मिलता है, टैक्स पर कितनी छूट मिलती है, क्या बीच में पैसा निकाल सकते हैं, और सबसे खास बात, क्या पीपीएफ करके आप करोड़पति बन सकते हैं। और यह भी देखेंगे कि पीपीएफ करना सही है या नहीं। पीपीएफ में कितना पैसा निवेश करना होगा। इसमें आप 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। एक साल में अधिकतम 1.5 लाख जमा कर सकते हैं। आप चाहे तो एक बार पैसा जमा कर सकते हैं या किस्तों में भी पैसा जमा कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि पीपीएफ पर कितना ब्याज मिलता है। आपको बता दें कि बैंक या पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में पीपीएफ में ज़्यादा ब्याज मिलता है। अभी इसमें 7.1% ब्याज सरकार दे रही है। जो भी आप निवेश कर रहे हैं उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज मिलता है ईयरली बेसिस पर। अब हम जानेंगे कि क्या पीपीएफ पर कोई टैक्स छूट का फ़ायदा मिलता है या नहीं। यदि आप नौकरी करते हैं और टैक्स सेव करना चाहते हैं तो पीपीएफ एक बेहतर स्कीम है। इसमें आप रिटर्न के साथ साथ टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आप टैक्स में छूट का फ़ायदा पा सकते हैं। आपको बता दें कि पीपीएफ में निवेश की हुई रकम और उस पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। पीपीएफ में कितने साल तक निवेश करना होता है। सरकारी नियम के मुताबिक पीपीएफ स्कीम में 15 साल तक के लिए निवेश करना होता है। अगर आप मैच्योरिटी के बाद भी जारी रखना चाहते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब आप इसमें टोटल 25 साल तक के लिए निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ एक्सटेंशन के लिए मैच्योरिटी से 1 साल पहले आपको आवेदन देना होता है। क्या बीच में पैसा निकाल सकते हैं। वैसे तो इसमें 15 साल के लिए निवेश करना होता है, लेकिन इमरजेंसी में आप 50% जमा राशि का निकाल सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि 6 साल पूरे हो जाने के बाद ही आप इसमें से कोई पैसा निकाल सकते हैं। पीपीएफ में जमा राशि पर लोन की सुविधा है या नहीं। हाँ, इसमें आप लोन ले सकते हैं, लेकिन 3 साल पूरे हो जाने के बाद ही। 3 साल से 6 साल तक आप इसमें लोन ले सकते हैं और जो भी आपने निवेश किया है उसका 25% लोन अमाउंट ही मिलता है और इस पे आपको 2% ज़्यादा ब्याज देना होगा और यह लोन आपको अधिकतम 3 साल में चुकाना होता है। पीपीएफ खाता कौन और कहां से खुलवा सकता है। पीपीएफ अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस और लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक्स में खुला सकते हैं। बस आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। आप नाबालिग बच्चों के नाम पर भी पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं। क्या पीपीएफ अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। रूल के हिसाब से आप पीपीएफ अकाउंट 5 साल तक बंद नहीं करा सकते। इमरजेंसी में ही बंद करने की सुविधा मिलती है, जैसे कि खाता धारक पति पत्नी या आश्रित बच्चों या माता पिता को प्रभावित करने वाली कोई खतरनाक बीमारियां, जिसमें क्लेम करने पर आपको मेडिकल दस्तावेज देने होते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या पीपीएफ से कोई करोड़पति बन सकता है। यदि आप 415 रुपये रोजाना या सालाना 1.5 लाख रुपए 25 साल तक निवेश करते हैं तो मौजूदा ब्याज दर 7.1% के आधार पर लगभग 1.3 करोड़ रुपए आप जुटा सकते हैं। पीपीएफ में पैसा जमा करने को लेकर यह एक खास नियम, अगर आप पीपीएफ में पैसा जमा कर रहे हैं उसे महीने की 5 तारीख तक कर दें, जिससे आपको उस पूरे महीने का ब्याज मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पीपीएफ खाते में 6 तारीख या उस महीने की आखिरी तारीख तक जमा करते हैं, फिर उस पर ब्याज अगले महीने से जुड़ेगा। ब्याज की गणना 5वें दिन की समाप्ति और हर महीने के अंतिम दिन के बीच न्यूनतम शेष राशि पर की जाती है। अब हम देखते हैं कि क्या सच में पीपीएफ में निवेश करना एक अच्छा विकल्प है या नहीं। तो यदि आप रिस्क फ्री निवेश चाहते हैं और 15 से 25 साल तक वेट कर सकते हैं तो पीपीएफ ले सकते हैं। लेकिन 25 साल बाद जो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे उसकी वास्तव में क्या कीमत होगी, यह सोचने वाली बात है। तो चलिए समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल महंगाई बढ़ती जाती है और यदि पिछले 10 साल की एवरेज महंगाई या इन्फ्लेशन देखें तो लगभग 6% रही है। इसका मतलब यह है कि आज के 100 रुपये की वैल्यू 1 साल बाद
9494 रुपये होगी। अब 24 साल बाद मौजूदा कीमत पर आपके 1 करोड़ की गणना करें। वर्तमान में सरकार पीपीएफ पर 7.1% का ब्याज दे रही है, जिसकी वार्षिक गणना की जाती है। यदि औसत महंगाई दर या इन्फ्लेशन 6% है तो हर साल आपका शुद्ध लाभ 1.1% होगा, क्योंकि 7.1 में से 6% तो महंगाई खा जाएगी। मतलब 25 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू करीब 45 लाख रुपए रह जाएगी। लेकिन याद रहे, फिर भी पीपीएफ का निवेश एक लंबी अवधि के लिए अच्छा मार्ग है। अगर आप बीच में उन पैसों को हाथ नहीं लगाते हैं, ये पूंजी रिटायरमेंट के बाद आपको बहुत काम आएगी। यदि आप इससे ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो मुझे लगता है मिल भी सकता है यह 12 से 15% आसानी से। अगर कोई भी 15 से 20 साल के लिए निवेश करता है तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं, जिसमें आप लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क भी होता है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपनी आर्थिक ज़रूरतों को ध्यान में रख कर ही सही निवेश विकल्प चुनें। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।